नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में डीजल बसों पर लगेगी रोक। हल्द्वानी में डेंगू से पहली मौत, परिवार चपेट में। बेरूत में इजरायली हमले में 22 लोग मारे गए। नासिक गोला फटने से 2 अग्निवीरों की गई जान। उत्तराखंड की आबोहवा को सुधारने के लिए यहां डीजल वाली बसें बंद करने की तैयारी है। नेशनल क्लीन एयर मिशन के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत नगर निकायों के स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई बसें चलाने की भी पैरवी की गई है। दरअसल उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहन भी है। इनमें डीजल बसों से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार नेशनल क्लीन एयर मिशन के तहत तमाम कदम उठा रही है। इस क्रम में केंद्र के निर्देश में पीसीबी ने सरकार को निर्देश प्रदेश के प्रमुख शहरों में डीजल की बसें बंद करने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नगर निकाय स्तर पर ई बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा है। देहरादून, शिकायतों का हल जिला स्तर पर करें धामी। देहरादून बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष सीईओ मरार। शिक्षा विभाग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कार्मिकों का ब्यौरा मांगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में अफसरों को जनता की शिकायतों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों शिकायतों को जिला स्तर पर ही निस्तारित करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में दोपहर के समय जनता मिलन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों ने सीएम धामी से भेंट की और अपनी विभिन्न समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री खुद ही एक व्यक्ति से मिले और उनकी शिकायतों को सुना। उन्होंने मौजूद अफसरों को जनता की हर समस्या को गंभीरता से लेने को कहा। जनता की शिकायतों का निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर छोटी से छोटी बड़ी शिकायतों का समाधान जिला स्तर पर ही करें। कोई व्यक्ति अपनी छोटी छोटी शिकायतों को लेकर यदि राजधानी पहुंचता है तो यह उचित नहीं है। महिला समूह ने मुख्यमंत्री को खुद का बनाया उत्पाद भी भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बेगुली समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और मुख्य कार्याधिकारी सीईओ विजय प्रसाद थपड़ियाल ने में रात शुरू हो गया। अध्यक्ष ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को पत्र भेजकर सीईओ पद पर कनिष्ठ अफसर की तैनाती में आपत्ति जताई। वहीं सीईओ थपड़ियाल का कहना है कि मंदिर समिति के एक्ट के अनुसार ही डेपुटेशन तो सरकार ने उसकी नियुक्ति की है। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र का कहना है कि नियमावली के अनुसार सीईओ पद के लिए 6600 ग्रेड पे वाला प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी ही होना चाहिए। इसके साथ संबंधित अफसर को शासकीय और प्रशासनिक कार्यों का भी अनुभव होना जरूरी है। वहीं अपर मुख्य कार्याधिकारी के प्रांतीय सर्विस सेवा के 5400 ग्रेड पे के अधिकारी का प्रावधान है, लेकिन मौजूदा सीईओ कनिष्ठ अफसर है, जिसमें प्रशासनिक विसंगतियां पैदा हो गई है। एसीईओ पद पर पीसीएस अफसर की तैनाती भी क्षीण हो गई है। उधर सीईओ थपड़ियाल ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने अपने करीब 3 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया। बीकेटीसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। अध्यक्ष को पता होना चाहिए कि एक्ट और नियमावली में कौन बड़ा है। वो नियम के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। भवाली अल्मोड़ा हाईवे मलबा आने से क्वारम में 2 बार हुआ बंद। हल्द्वानी में फड़ ठेला कारोबारियों के लिए 8 वेंडिंग जोन बनेंगे। हल्द्वानी गोला नदी का रुख मोड़ने वाले टापू हटाए जाएंगे। हल्द्वानी लंबे समय से वेंडर जोन का इंतजार कर रहे थर्ड ठेला कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान समाचार पत्र अभियान में इसको प्रशासन और नगर निगम ने संज्ञान लिया है। इसके तहत हल्द्वानी में 8 नए वेंडिंग जोन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। वेंडिंग जोन बनाने के लिए विभागों को एनओसी मिल गया है, जिसमें फल ठेला कारोबारियों का पुनर्वास किया जाएगा। मामले में शुक्रवार शाम को डीएम वंदना सिंह ने कैंप कार्यालय में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक ली, जिसमें तय किया गया कि वेंडिंग जोन में 1800 फल ठेली कारोबारियों को स्थान मिलेगा। हल्द्वानी के 0 जोन में आज से तिपहियों पर रोक। उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन को 15 से होंगे दून में इंटरव्यू। खटीमा वन विभाग की गाड़ी में मारी टक्कर, 2 कर्मचारी हुए घायल। किच्छिया में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। पिथौरा चौखैया में उठा चौमू देवता का डोला। चंपावत चलती में खाई से वाहन निकाल में एनएच हुआ जाम। कैलाश पर्वत दर्शन के लिए चौथा दल गुंजी रवाना। थलकोटगाड़ी मंदिर में सुबह से लगी लंबी कतारें। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने को दल हुआ रवाना।
सल्ट मोहन दवा फैक्ट्री छुट्टी के दिन भी आंदोलन पर डटे रहे कर्मचारी। वुहान स्थित IMPCL दवा फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को फैक्ट्री में छुट्टी के बाद कर्मचारी आंदोलन पर डटे रहे। वहीं कर्मचारी संगठनों के कांग्रेस नेताओं की ओर से 15 अक्टूबर को पदयात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कर्मचारी संगठनों ने संपर्क शुरू कर दिया है। सल्ट के वुहान स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL को निजी हाथों में दिए जाने के विरोध में वर्तमान में अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन कल्याण और IMPCL कर्मचारी संगठन आंदोलन पर है। मामले पर केंद्रीय महासचिव कांग्रेस प्रियंका गांधी, पूर्व CM हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की टिप्पणी के बाद कांग्रेस भी पूरी तरह हमलावर है। गुरुवार को सल्ट के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं शुक्रवार को अवकाश के बाद भी कांग्रेस के कई नेताओं के साथ में IMPCL कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत, भूपेंद्र अधिकारी, अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संगठन अध्यक्ष पानीराम आर्या, गोपाल राम, संजय दत्त, चंद्र दयाल राम, दानी राम आदि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में कार हादसे में 4 हुए घायल। चमोली जिले में लिंगानुपात में हुआ सुधार। नई टिहरी DM ने गैर हाजिर BEO को जवाब तलब किया। नई टिहरी DM मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग में केंद्र और राज्य सरकार के संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अनुपस्थित जौनपुर और कीर्तिनगर के BEO का जवाब तलब भी किया गया। DM ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर निपुण भारत कार्यक्रम के तहत सभी BEO को निर्देश दिए थे कि 5वीं तक के ऐसे सभी बच्चों जो पुस्तक को पढ़ नहीं पाते चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान देकर 100% रीडिंग करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जनपद में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम करने वालों के बच्चों का सर्वे कर बच्चों को योजना में सम्मिलित करें। PM श्री योजना की समीक्षा करते हुए DM ने कहा कि सभी BEO ऑनरशिप लेते हुए प्रति माह स्कूलों का विजिट करें, स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाएं, प्रधानाचार्य और अध्यापकों के साथ बच्चों के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, बेहतर शिक्षा को लेकर बैठक करें। PM पोषण योजना के तहत सभी BEO को आहार में आयरन वाली सब्जियों को शामिल करने, फीड टेस्टिंग, दाल की गुणवत्ता की रेड मंडली चेकिंग करने तथा सर्दी के लिए मिड डे मील का मेनू बनाने को कहा है कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन स्वस्थ और पर्याप्त मात्रा में हो। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को होंगे बंद। देहरादून ग्राफिक एरब हिल विश्वविद्यालय को 229 विद्यार्थियों को मिले पदक। हरिद्वार गंगा नहर आज रात से 31 तक रहेगा बंद, हर की पैड़ी पर ही मिलेगा पानी। हरिद्वार ऊपरी खंड गंगा नहर को मरम्मत और साफ सफाई काम के लिए शनिवार मध्य रात्रि से बंद किया गया। 12 और 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि को बंद करने के बाद गंगा नहर में दोबारा 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मध्य रात्रि पानी की निकासी चालू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि गंगा नहर बंदी के दौरान हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में स्नान के लिए जल उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग 19 दिन के लिए गंगा नहर को बंद करेगा। वार्षिक बंदी के दौरान गंगा नहर में रंग रोगन, पुलों की मरम्मत, सिल्ट की सफाई, सिंचाई के लिए बने नालों, वाहनों आदि की मरम्मत का काम होगा। हर साल उच्च स्तर पर निर्देश प्राप्त होने के बाद यूपी सिंचाई विभाग दशहरा पर्व के मौके पर गंगा नहर को मायापुर बैराज से बंद करता है। हर साल हर की पैड़ी पर वार्षिक बंदी के दौरान गंगा का जलस्तर घटने पर तीर्थ पुरोहित और समाज सेवी यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस साल अधिकारियों का दावा है कि नहर बंदी के बाद भी हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। यूपी सिंचाई विभाग के साथ हुए अनुबंध के अनुसार श्रद्धालुओं की आस्था का ध्यान रखते हुए हर की पैड़ी पर 50 क्यूसेक जल की उपलब्धता रहेगी। कर्णप्रयाग गौचर में रेलवे लाइन के 2.7 किलोमीटर सुरंग हुई आर पार। उत्तरकाशी में 2 टनल BRO को सौंपेंगे। कोटद्वार की समस्याएं CM धामी ने सुनी। दीप प्रयाग में कार पलटने से महिला सहित 2 हुए घायल।